किस वक्त तक हम उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली के मंच पर हमें नजर आएंगे? और दूसरा, साथ में यह भी सियासी समीकरण समझाइए कि यहां पर बीजेपी का जनाधार क्या है, सियासी समीकरण, चुनावी समीकरण क्या कहते हैं बीजेपी कांग्रेस को लेकर यहां? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर पहुंच चुके हैं। स्वागत किया जा रहा है भारी संख्या में। यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश काफी अहम ये विधानसभा की ये रैली है और यही आगे का रास्ता खोलेंगे क्योंकि प्रदेश में चुनाव का बिगुल जो प्रदेश के जो अध्यक्ष मोहन बडोली वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो काफी संख्या में टिकटार्थी है या भाजपा नेता है, स्थानीय नेता है, वो यहाँ पर अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव 2019 की तो यहाँ पर चारों विधानसभा क्षेत्र बहादुरगढ़, बेरी, पाली, झज्जर में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, विधानसभा स्तर की रैली कर रहे हैं। भारी संख्या में जनसमूह यहाँ पर उमड़ा हुआ है, काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि जब जो अब ये चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो मुख्यमंत्री लोगों को किसी तरीके से भुगतान तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन किस तरीके के वायदे यहाँ पर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले जो चुनाव है उनमें फिलहाल कितना असर देखने को मिलता है, कितनी वोट जो है भाजपा के साथ, ये भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जो रैलियां पहले से यहां प्रस्तावित थी, चाहे झज्जरोली हो या फिर झज्जर की रैली हो, लोगों को उम्मीद थी कि यहां से बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन आचार संहिता लग जाएगी। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली के मंच पर नजर आएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ रैली के मंच पर नजर आ रहे थे और उम्मीदें थी कि रैली प्रस्तावित है तो यहां के लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं यहां पर की जाएंगी, लेकिन रैली होते होते आचार संहिता लग चुकी है तो यह सब मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहां से देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री अब क्या चुनावी वादे करते हैं। अगली खबर यमुनानगर के छछरौली से, जहां आज अनाज मंडी में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली हुई। मुख्यमंत्री इस रैली में पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम के अलावा रैली में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बीजेपी नेता बंधु कटारिया समेत स्थानीय नेता भी शामिल हुए। रैली के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी वार किए। कुर्सियां लगी हैं, मैंने अभी चर्चा की है कि कंवरपाल जी इस क्षेत्र के बारे में जो काम हुए हैं वो हिसाब आपको दे रहे थे, आपको बता रहे थे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है तो यही एक सोचा छोड़ दो। कहा भाई ईसा मांगो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। अरे इनको कोई समझाए भूपेंद्र हुड्डा को, अरे हुड्डा साहब हम तो हर साल हिसाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका कार्यक्रम भी यहां तय हो गया था। हमने सारी की सारी उसका टेंडर भी हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास करना था। हमारे यहाँ पर जो ये थर्मल पावर लग रहा है 7,000 करोड़ रुपए का, हमने उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करवाना था। ये आचार संहिता लग गई तुरंत, उसकी सारी की सारी तैयारी है। मैं ये हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे? उनके काम बताने का काम कर, उनके बारे में बताने का काम कर। यह हिसाब मांगते, अरे जिनकी बही खाते खराब है, जिनकी बही पटी पड़ी है और जिन्होंने अपने कागज जलाए दियो, भाइयों हिसाब मांगते फिर रहे हैं। बापू बेटा घूम रहे हैं, दोनों और कोई नहीं है। बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है। कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जीम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ।
और जेजेपी को लेकर बड़ी खबर, एक के बाद एक कई झटके पार्टी झेल रही है। 48 घंटों में पार्टी को 5 बड़े झटके लग चुके हैं। 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। कुरुक्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार पालाराम सैनी ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। 5 बड़े झटके लगे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले अनूप धानक जो राज्य मंत्री भी रहे जेजेपी कोटे से बीजेपी जेजेपी सरकार में, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद देवेंद्र बबली जो टोहाना से विधायक थे पार्टी के, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। गुलाचिका से ईश्वर सिंह, जोगीराम सिहाग बरवाला से और रामकर्ण काला शाहबाद से, इन सभी ने भी एक एक कर अपने इस्तीफे अजय चौटाला को भेज दिए थे। लेकिन आज पालाराम सैनी जो इस बार के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जेजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में थे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है। और यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो एक बार फिर से घर वापसी करेंगे, यानी बीजेपी में वापस जा सकते हैं।